So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today this is second video lecture for class 7th and this is the second chapter and the name of the chapter is force and motion. So in this video lecture we are covering some topics like repetitive motion, periodic motion, non-periodic motion, random motion, multiple motion, uniform speed and non-uniform speed. Okay, so first of all our first topic is repetitive motion. Repetitive motion means the motion which repeat itself over a certain interval of time. मतलब एक ऐसा मोशन जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है मे बी किसी भी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रैपिडिव मोशन. Rapid motion is further classified into two categories. First one is periodic motion, second one is non-periodic motion. Periodic motion means the motion which repeats itself over a regular interval of time, then the motion is said to be in periodic motion. मतलब पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या कहलाता है, मेरा पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल समझते हैं. जैसे पीरियोडिक मोशन में आप अपने क्लॉक में कांटे होते हैं उसको आप देखते हो, क्लॉक के कांटे घूमते रहते हैं, उनका हर कांटे का अपना एक टाइम पीरियड फिक्स है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट जो मेरा सेकंड का है, वो सेकंड का जो कांटा है वो पूरा 60 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है. इस तरीके से जो मेरा आवर का कांटा है वो 24 आवर में एक साइकिल कंप्लीट करता है. मतलब ये अपने मोशन को बार बार रिपीट भी करता है और साथ में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है. इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, मेरा पीरियोडिक मोशन कहलाता है. Now the second one is non-periodic motion. Non-periodic motion means such type of motion that repeat itself but not in a regular interval of time. मतलब एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट तो करता है बट उसका रिपीटेशन में कोई रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता, वो क्या कहलाता है, मेरा नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल कैसे होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री. मतलब पेड़ पौधों में से जो पत्तियां गिरती हैं वो हर बार गिर रही हैं, आज भी गिर रही हैं, कल भी गिर रही हैं, परसों गिर रही हैं, बट वो गिरने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है. तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन का एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में जो बैट्समैन है वो रन लेते हैं, मतलब रनिंग करते हैं बिटवीन द विकेट्स. तो बिटवीन द विकेट उनकी रनिंग होती है, कभी वो बहुत फास्ट भी हो सकती है, कभी वो बहुत स्लो भी हो सकती है. उसका कोई फिक्स टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी टाइम पे वो एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है. तो इस टाइप की चीजें क्या कहलाती है, नॉन पीरियोडिक मोशन. बट रनिंग बिटवीन द विकेट बार बार रिपीटिव है, बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक, इसके बाद हम चलते हैं रैंडम मोशन. रैंडम मोशन का मतलब क्या हुआ कि रैंडम मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब मोशन विदाउट एनी फिक्स पैटर्न. मतलब उसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, कुछ भी हो रहा है, मतलब किसी भी टाइप के मोशन को फॉलो कर रहा है. ये क्या कहलाता है, मेरा रैंडम मोशन. रैंडम मोशन के साथ एक बात और होती है कि रैंडम मोशन को जब हम देखते हैं तो हम उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे मान लीजिए कोई रेक्टिलिनियर मोशन है या किसी भी अदर प्रकार के मोशन को हम देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है. लेकिन रैंडम मोशन के साथ ये होता है कि रैंडम मोशन में हम उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करता है. और ये मेरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा रैंडम मोशन. रैंडम मोशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो कहलाता है हमारा मल्टीपल मोशन. मल्टीपल मोशन मतलब कैसा कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी ऐसे मोशन को परफॉर्म करे जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के मोशन इन्वॉल्व हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल मोशन. मल्टीपल मोशन किस टाइप का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि हमारे पास अगर वॉल है तो वॉल में हम क्या कर रहे हैं, वॉल में हम ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग कर रहे हैं. जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो ड्रिल है इसका, ये ड्रिल अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है और घूमने के साथ साथ ये आगे की तरफ ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है. मतलब हमको यहाँ पे दो टाइप का मोशन दिख रहा है. एक मोशन दिख रहा है हमको सर्कुलेटरी मोशन और दूसरा मोशन हमको दिख रहा है ट्रांसलेटरी मोशन. तो एक ऐसा मोशन जो एक ही टाइम में मल्टीपल टाइप ऑफ मोशन को परफॉर्म कर रहा है, वो मोशन क्या कहलाता है, मेरा मल्टीपल मोशन कहलाता है. ठीक, अब इसी वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं और हमारे पास दो और टॉपिक आते हैं. इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब स्पीड के बारे में आप लोग जानते हो कि स्पीड क्या चीज है, स्पीड आप लोग पढ़े होंगे. स्पीड क्या है, स्पीड हम बोलते हैं कि हमने बोला जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया हुआ है, ये जो डिस्टेंस लेते हैं इसको अगर मैं पर यूनिट टाइम में मेजर कर लूं, तो स्पीड क्या बनता है मेरे पास, ये मेरा स्पीड का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है. मतलब स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम. ओके, बट यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक है. इसको एक को हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरे को हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. So what do you mean by uniform speed? Uniform speed means the motion in which the object cover equal distances in equal interval of time. Then we can say the speed is uniform speed. कैसा? मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक ऐसा स्पीड
एक ऐसा स्पीड जिसमें मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। कैसा? मैंने बोला कि मान लो यहां से यहां तक मैंने एक पाथ लिया हुआ है, इसको बहुत ही छोटे छोटे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेक्शंस में ब्रेक कर दे रहा हूं। लेट अस सपोज दैट ये क्या है, मेरे पास 5 किलोमीटर का सेक्शन है और इसको कवर करने में 1 आवर लग रहा है। अगले 1 आवर में भी 5 किलोमीटर कवर हो रहा है, फिर अगले 1 आवर में भी 5 किलोमीटर कवर हो रहा है, फिर अगले 1 आवर में भी 5 किलोमीटर कवर हो रहा है। When the body travels equal distances in equal interval of time, then the speed is said to be uniform speed and the motion is said to be uniform motion. ठीक? और इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि अच्छा, इस केस में एक चीज हमको ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर मैं यहाँ पे स्पीड चेक करूं तो यहाँ पे स्पीड क्या बनती है मेरे पास, यहाँ पे स्पीड बनती है मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो स्पीड क्या बनती है मेरे पास, अगेन 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अल्टीमेटली यूनिफॉर्म स्पीड में मेरी स्पीड कांस्टेंट होती है, बार बार चेंज नहीं होती। द मोशन इन विच द स्पीड इज कांस्टेंट देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन एंड द स्पीड विल बी सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड मेरी कांस्टेंट है, एक बात, या तो मैंने बोल दिया एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाता है मेरे पास, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी का जस्ट अपोजिट हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम में कवर करता है। कैसा? जैसे लेट अस सपोज दैट मैंने यहाँ पे बोला है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंसेस है, लेकिन इसको कवर करने में टाइम अलग अलग लग रहा है। कैसा? लेट अस सपोज दैट यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, यहाँ पे मान लेता हूँ कि 2 आवर लग रहा है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि 0.5 आवर लग रहा है। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ स्पीड कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, 5 किलोमीटर अपॉन 1 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। जब मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब क्या हो रहा है, अब मेरी स्पीड चेंज हो जा रही है। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड मेरी चेंज हो जाती है, स्पीड इज वेरिएबल, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द स्पीड विल बी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक इसी को दूसरे शब्दों में बोलें कि द मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। टॉपिक को फिर से एक बार पढ़िएगा बुक से और थोड़ा लर्न कीजिएगा। लर्न करने के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स और हैं, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।